गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने ये ट्वीट के माध्यम से जानकारी दे दी की है कि 9, 10th और 11, 12 का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही जल्द ही आप लोगों को कराया जाएगा। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या आपको रखना होगा 9, 10 और 11, 12 दोनों की बात करेंगे। तो देखते हैं क्या है। जैसा कि आपको पता है कि उन्होंने ट्वीट के माध्यम से और ये कल के जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसके माध्यम से ये बताया कि 4 सितंबर से किसी भी दिन आपका 4 सितंबर के बाद आपको किसी भी दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल रेडी रहेंगे। जो डॉक्यूमेंट है आपके पास वो तो ठीक है, जो नहीं है उसको जल्द से जल्द क्या है उसकी ये पूर्ति करें, उसको जुगाड़ करें, जैसे भी हो वो जल्द। तो देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरत पड़ेगी, दोनों में बात करेंगे आज हम जी। तो पहला अगर हम देखें 9, 10 की बात करें अगर हम, तो 9, 10 में सबसे पहले तो क्या है, 10th का दो चीज़ कह सकते हैं हम कि मार्कशीट होगा और मूल प्रमाण पत्र होगा, जो सर्टिफिकेट है। ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूरी होंगी। और दूसरी है और 12 का, जी 12 का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये दोनों ज़रूरी है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का भी दोनों चीज़ें, ग्रेजुएशन है जैसे पार्ट वाइज सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, उस तमाम से ये उसका ये भी चाहिए आपको। उसके बाद आगे आपका कास्ट है, अगर आप आरक्षण के ये हैं, योग्य हैं, तो आपको कास्ट दिखाना होगा जी। और दूसरी बात रेसिडेंट्स भी दिखाना होगा, क्योंकि बाहर के जो भी लोग आए हैं, अदर स्टेट से जो भी लोग आए हैं, वो तो आरक्षण उनको नहीं मिलेगा, वो जनरल में जाएंगे, तो उसको रेसिडेंट्स की ज़रूरत नहीं है, कास्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर आरक्षण चाहिए, आपको आरक्षण में आते हैं आप, तो आपको ये दिखाना होगा। आगे की अगर हम बात करें, आगे बीएड है, बीएड में भी सेमेस्टर वाइज होता है। तो सेमेस्टर वाइज किस तरह, क्योंकि बहुत जगह से अलग अलग होता है। कहीं जैसे झारखंड हुआ, बिहार, झारखंड हुआ, यहाँ उस तरह का नहीं होता, अलग अलग सिस्टम है हर स्टेट का। तो किस किस तरह डॉक्यूमेंट देता है, तो तमाम डॉक्यूमेंट का आपको की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूर से ज़रूर 4 तारीख से पहले जमा कर लीजिए, क्योंकि किसी भी वक्त आपको मैसेज आ सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। आगे की अगर बात कर लें, हमें एस्टेट की बात कर लें, एस्टेट के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये तमाम चीज़ें, दोनों चीज़ें आपको जमा करनी होंगी, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। आज 29 तारीख हो गया है। इसके बाद आपको गिने चुने दिन बचे हैं, जो कि आपको डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए बहुत ही कम टाइम है जी। ये तो था 9, 10 की बात। देखिए 9, 10 की बात थी कि इस ये डॉक्यूमेंट क्या क्या, एक एक दो तीन चार और 5, 6, 7 डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। और ये भी जानकारी की बात है कि जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के वक्त डालें हैं, जो जो डॉक्यूमेंट, वो तमाम चीज़ों को हार्ड कॉपी असली वाला रूप आपको रखना होगा, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ आपको फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ असली वाला आपका चेक किया जाता है, जो ओरिजिनल है वो चेक किया जाता है जी। आप कहेंगे कि हम ज़ेरॉक्स दिखा के एक वेरिफिकेशन कराएंगे, तो ये नहीं होता है। बाकी देख लें, अगर 11, 12 की बात कर लें, तो 11, 12 में भी वही चीज़ है आपका कि आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, और 12 का भी मार्कशीट और ये सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। यहाँ ग्रेजुएशन भी चाहिए आपको, ग्रेजुएशन का भी अलग अलग तरीके से जो देते हैं सर्टिफिकेट, वो तमाम चीज़ें चाहिए। और पीजी चाहिए। इसमें क्या है, 11, 12 में का जो है वो, इसमें आपको पीजी का भी सर्टिफिकेट चाहिए। आगे है कास्ट। कास्ट तो ये मतलब सबके लिए नहीं कह सकते हैं, जो लोग आरक्षण के पात्र हैं उनको तो कास्ट दिखाना होगा, एनसीएल दिखाना होगा। कास्ट दिखाते हैं तो आपको, और जो लोग कास्ट रखते हैं अक्सर उनके पास एनसीएल होता है जी। तो एनसीएल भी ये कह सकते हैं इसके अंतर्गत, अगर एनसीएल होगा तो कास्ट आपका नहीं देखेगा,
हो सकता है, लेकिन अलग अलग आयोग अलग अलग तरीके से वेरिफिकेशन करता है। तो देखते हैं ये बीपीएससी किस तरह करती है। वैसे ये तो ज़रूरी है आपके लिए कास्ट है, और आगे रेसिडेंस है, बीएड है, बीएड के जो जी बीएड के जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, और एस्टेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है आपको ज़रूरी होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जितना जल्द से जल्द हो आप डॉक्यूमेंट को जमा करें और उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाएं जमा करके, क्योंकि किसी भी दिन आपको बुलाया जा सकता है। तो ये थे, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था आपको देना था। तो वीडियो कैसा रहा, और इस तरह के वीडियो को पाने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।